नमस्कार। आज हम बीए भाग तृतीय प्रसार शिक्षा एवं संचार विषय का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी प्रसार शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं, जो कुछ भी हम गतिविधियां करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उस सबसे संबंधित होता है उद्देश्य। तो विशेष रूप से जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं या जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य शब्द का वास्तविक अभिप्राय उन अंतिम लक्ष्यों की अभिव्यक्ति से होता है जिनकी दिशा में हमारे द्वारा प्रयास निर्देशित होते हैं। हम अपने प्रयासों को किन चीज़ों को पाने के लिए, किन लक्ष्यों को पाने के लिए निर्देशित करते हैं या डायरेक्शन देते हैं, वो उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य का अर्थ क्रियाओं की गति की दिशा कही जा सकती है, यानी हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो किस दिशा में गतिशील हैं, किस तरीके से चलते हैं, वो सब उद्देश्य के अंतर्गत आता है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, सबसे मूल रूप से जो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य था, है और रहेगा वो ये कि ग्रामीण लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करना। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रामीण लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके पास संसाधनों का बहुत अभाव है और उनका आर्थिक सामाजिक स्तर काफ़ी नीचा है, काफ़ी पिछड़े हुए वो लोग हैं, बहुत सारी सुविधाओं की कमी है उनके पास, तो जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं है। उस जीवन स्तर को अच्छा बनाना और उनको विकसित करना। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन विकास अर्थात ग्रामीण जनता को उनकी अनुभूत तथा अनअनुभूत समस्याओं का विश्लेषण और खोज कर उनके समाधान प्रस्तुत करना और उनका विकास करना है। सबसे पहली चीज़ इसमें कही गई है कि मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास का मतलब है कि हमारे देश में या कहीं पर भी जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मानव हैं, वो किसी न किसी रूप में संसाधन हैं। उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता, बुद्धि, रुचि, ये सब समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए संसाधन का काम करते हैं। और क्योंकि देश और समाज की जो इकाई है वो परिवार है, तो सबसे पहले तो परिवार का हर एक सदस्य परिवार के लिए एक संसाधन है, एक असेट है, एक रिसोर्स है। उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, वो सब परिवार के विकास के लिए काम में आती हैं और अल्टीमेटली समाज और राष्ट्र के विकास के लिए काम में आती हैं। तो जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण परिवार के लोग हैं, उनकी जो समस्याओं का उन्होंने अनुभव किया, या ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं जिनका उन्होंने अनुभव नहीं किया, लेकिन उनके पिछड़ेपन के लिए, उनके जीवन स्तर का को नीचा बनाए रखने में या सुधारने की समस्या नहीं हो पाने में, इस तरह की कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं जिनका उन्हें अनुभव ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा है या हमारी परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जो हमारे फेवर में नहीं हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ये है कि जो समस्याएं वो महसूस कर रहे हैं और जो समस्याएं वो पहचान नहीं पा रहे हैं, उन सभी को खोजना, उनका विश्लेषण करना कि ये समस्या आखिर है क्यों, और उसके बाद उनके समाधान प्रस्तुत करना और उनका विकास करना। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देती है, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होती है और वैज्ञानिकों तथा विषय विशेषज्ञों से किसानों को जोड़ने की कड़ी का काम करती है। जीवन स्तर क्योंकि अच्छा नहीं है, हमारा पूरा फोकस ये है कि किस तरीके से हम
ग्रामीण समुदाय का आर्थिक सामाजिक स्तर अच्छा कर सकें। तो उसके लिए उनको प्रसार शिक्षा ट्रेनिंग भी देती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता भी देती है, और जो भी वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ जो अपनी प्रयोगशालाओं में, लैब्स में रिसर्च कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस, नवाचार कर रहे हैं, उन नवाचारों से या उन वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों से किसानों को जोड़ने की एक कड़ी का भी काम करती है। कुछ परिभाषाएं या उद्देश्य डिफाइन किए हैं समाजशास्त्रियों ने, प्रसार शिक्षाविदों ने। एस.वी. सुप्पे के अनुसार प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनके स्थानीय उपलब्ध संसाधनों जैसे जमीन, पशु, जल आदि का सही तरीके से उपयोग करना सिखाने में मदद देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसका मतलब जो भी उस क्षेत्र में या उस स्थान पर संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी उन लोगों के पास चीज़ें हैं, जैसे उनकी अपनी ज़मीन हो सकती है, उनके अपने पशु हो सकते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से किस प्रकार जल के स्रोत हैं, उनका सही तरीके से कैसे उपयोग करें कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करें, किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं करें और उससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकें, जिससे कि अधिक से अधिक जीवन को, स्तर को अच्छा बनाया जा सके। जेपी लिगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करना है। इसका मतलब जितने लोग हैं समाज के, समुदाय के, उन सबको किसी भी तरीके से हम ऐसे प्रमोट करें, ऐसा डायरेक्शन दें या इस तरह से गाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों या आगे बढ़ते रहें, यानी अपने जीवन में तरक्की करें। O.S. राठौड़ के अनुसार नवीन कृषि तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन सहन तथा के स्तर में वृद्धि करना और उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। हम ये जानते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो खेती की जो नई नई तकनीकें हैं, नए नए तरीके हैं, उनका प्रयोग करना, लोगों को सिखाना, ताकि वो अपनी फसलों को अच्छा बना सकें और अपने जो व्यवसाय है ये खेती का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें या धन उपार्जन कर सकें, और जिसकी वजह से उनका आर्थिक सामाजिक स्तर भी सुधरे और साथ ही उनका सर्वांगीण विकास भी हो सके। अब इन प्रसार शिक्षाविदों ने जिस तरीके से परिभाषित किया है उद्देश्यों को, उसके अतिरिक्त हम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। निष्कर्ष रूप में या उन सभी का समअप जो हम कह सकते हैं कि सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनमें ग्रामीण लोगों को उनके संसाधनों के सही उपयोग में सहायता देना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, भौतिक उत्पादन तथा आय को बढ़ाना, विभिन्न व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाने के लिए पारिवारिक तथा ग्रामीण योजनाओं के आयोजन और लागू करने में सहायता करना, बेहतर पारिवारिक जीवन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, शैक्षणिक ज्ञान तथा सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, लोगों के मध्य नेतृत्व क्षमता विकसित करना, व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर उनका व्यक्तित्व विकास करना, समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये सभी प्रसार शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में। प्रसार शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसमें है शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों को उनकी अनुभूत तथा अनअनुभूत समस्याओं की खोज करने, पहचानने, निर्धारित करने, उनका विश्लेषण करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए समुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि गांव के जो भी लोग हैं उनको उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका वो दिन प्रतिदिन सामना कर रहे हैं, वो समस्याएं
जिन्हें वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उन सभी समस्याओं को पहचानना, उनको ढूंढ निकालना, उनका निर्धारण करना कि वास्तव में परेशानी आ कहाँ से रही है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको समझना और उन लोगों को समस्याओं का कारण क्या है, उस कारण की खोज करना और उसके बाद उसका विश्लेषण करना और समाधान के लिए समुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। लोगों को इस प्रकार शिक्षित करना कि वे भविष्य में भी उन समान परिस्थितियों में सही तथा समान निर्णय लेने में सफल हो सकें। मतलब लोगों को जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं वो इस तरीके से दें कि अगर वही परिस्थितियां फिर से उनके सामने आती हैं, वही समस्याएं उनके सामने आती हैं, तो उनका वो सही तरीके से समाधान कर सकें और सही निर्णय ले सकें। जो निर्णय एक बार लिया है, तो अगर वही सेम कंडीशंस रहती हैं, वही सर्कमस्टांसेस रहते हैं, तो उनमें भी वही डिसीज़न को किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सही निर्णय कैसे ले सकते हैं, इस प्रकार की शिक्षा देना या ट्रेनिंग देना। ग्रामीणों और कृषकों की समस्याओं को वैज्ञानिकों तक पहुंचाना ताकि अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सके। इसका मतलब है गांव के लोगों और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाना ताकि रिसर्च और जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उसके माध्यम से उनका समाधान हो सके। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शोध, अनुसंधान और व्यावहारिक अनुभव पर आधारित सूचना को लोगों में इस रूप में प्रचारित और प्रसारित करना जिससे कि लोग उसे स्वीकार कर सकें, उसका आर्थिक और प्रायोगिक महत्व ठीक प्रकार से समझकर काम में ले सकें और वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। अर्थात जो भी अलग अलग क्षेत्रों में शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, रिसर्च सेंटर पर जो भी नॉलेज डेवलप की जा रही है, नए नए तरीके, उनको लोगों में इस तरीके से समझाना, पहुंचाना लोगों तक कि वो ये स्वीकार कर सके कि ये जो भी रिसर्चेज हो रही हैं या जो नए विधियां, नए तरीके आ रहे हैं, वो सब हमारे ही लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं और उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन में अर्थोपार्जन के लिए या पैसा कमाने के लिए उसका महत्व है, अपना लाभ लेने के लिए महत्व है, किस तरह से वास्तव में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। खेतों और कृषि योग्य भूमि के बेहतर प्रबंधन में तथा आय में वृद्धि के लिए ज्ञान प्रदान करना और आवश्यक सहायता देना कि जो भी हमारे पास खेती के लिए ज़मीन है, खेतीहर जो भी ज़मीन है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, फसलों का चक्र किस प्रकार बनाएं या कौन कौन सी फसल किस तरह के बीज से हम लगाएं कि हम उस ज़मीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ कि कम या जितनी भी ज़मीन है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और आय में वृद्धि हो। तो इस सब के लिए ज्ञान प्रदान करना और जो भी उनको ज़रूरत है नई किस्म के बीज की या नई टेक्नोलॉजी की या नई मशीनरी की, कहाँ से किस तरीके से क्या क्या सहायता उपलब्ध हो सकती है, वो सब करवाना प्रसार शिक्षा के उद्देश्य में आता है। प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिपुष्टि की सूचना एकत्र करना और प्रसारित और संचारित करना। मतलब जो भी ज़मीन है या मकान है या पशुधन है, उन सबको किस तरीके से मैनेज करना है ये तो सिखाना ही, साथ साथ में इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको मैनेज करने में या प्रबंधन करने में उनके लिए फीडबैक और सूचना एकत्र करना। फीडबैक मतलब अगर कुछ लोगों ने किसी एक तरीके को अपनाया तो उसमें उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे उसका समाधान किया गया और वो तरीका या विधि कितनी सक्सेसफुल है, कितनी फ्रूटफुल हो सकती है, कितनी उपयोगी हो सकती है, ये उसका फीडबैक कहलाता है। जो भी हमने काम किया उसमें क्या क्या परेशानियां आई, क्या उससे अच्छा हुआ, क्या उससे बुरा हुआ और हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे थे या जो उद्देश्य लेकर के चल रहे थे वो उद्देश्य किस हद तक पूरा हो सका। तो इससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करना
और उसको फिर लोगों तक पहुंचाना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम वही काम करेंगे या दूसरे लोग उस चीज़ को अपनाएंगे तो फिर वो उसकी कमियां और अच्छाइयां सभी कुछ जान करके सही तरीके से उसका एडॉप्ट कर सके, उसका पालन कर सके। ग्रामीण लोगों को प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों जैसे कृषि भूमि, पशुधन, जंगल, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का समुचित, बेहतर और आवश्यकता अनुसार उपयोग करने में सहायता प्रदान करना। इसका मतलब हमारे पास या ग्रामीण लोगों के पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, उनकी अपनी ज़मीन है, उनके पशु हैं, जंगल, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब किस तरीके से हम काम में लें कि बिना किसी भी चीज़ को व्यर्थ गंवाए हुए और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर काम में लेकर के किस तरीके से हम उसका अधिकतम समुचित उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना या इसके बारे में शिक्षा देना। किसानों को अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने, पौष्टिक भोजन करने और अच्छा जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भी किसान हैं वो अपने लिए अपना भोजन खुद उत्पादित करें बिना केमिकल्स के लिए। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रचलन में है, तो किस तरीके से बिना कीटनाशकों के प्रयोग के या बिना किसी हानिकारक रसायनों के प्रयोग से कैसे हम अपनी फसलों को अच्छे से अच्छा बनाएं, अपने उपयोग के लिए भोजन खुद बनाएं। जो भी फसलें या जो भी खाद्य सामग्री हम घर में लेकर के आते हैं उससे किस प्रकार से भोजन को पौष्टिक बनाया जा सकता है और कैसे हम अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, इस तरह की शिक्षा ग्रामीणों को देना। ग्रामीण परिवारों को स्थानीय परिवेश के अनुसार अपनी मजबूती, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों को पहचानने और उनके अनुरूप बेहतरी के लिए काम करने में सहायता प्रदान करना। जो भी गांव के परिवार हैं वो किस पर्यावरण में रह रहे हैं, किस तरह की कंडीशंस में, लोकल कंडीशंस में रह रहे हैं, तो वहाँ उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, क्या उनके पास मजबूत चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की कमज़ोरियाँ हैं, कैसे अवसर हैं उनके पास जिनसे वो अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं, और क्या क्या उनके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उन सबको पहचानना कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं जिनको हम हटा सकते हैं। तो इसलिए इन सबको पहचान करके और उसके अकॉर्डिंग ही, उसके हिसाब से या उसके अनुरूप ही अपने जीवन स्तर को, अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को अच्छा बनाने के लिए काम करना और उसके लिए प्रसार शिक्षा की तरफ से या प्रसार शिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करना। ग्रामीण लोगों के मध्य अच्छे प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक जीवन को बढ़ावा देना। गांव के लोगों के बीच में क्योंकि बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत मिक्सअप पॉपुलेशन होती है जिसमें अलग अलग उम्र, जाति, लिंग और अलग अलग तरह के संस्कारों के लोग होते हैं, तो उन सब के बीच में कई बार बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं, टसल हो जाती है, कई तरह की परेशानियां हैं, और बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, जैसे जातिवाद है, लिंग भेद है। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए या धीरे धीरे इनका प्रभाव कम करते हुए किस तरीके से लोगों में ये सोच डेवलप करना कि हम सब एक हैं, हमको मिलजुल करके काम करना है, अपनी तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उन लोगों के बीच में स्वस्थ मनोरंजन उनको मिल सके, अच्छे प्राकृतिक तरीके से सामाजिक आपस में एक दूसरे से मेलजोल उनका बढ़े, एक दूसरे से अपनी ज्ञान और जानकारियों को भी वो शेयर कर सकें, आपस में लॉजिकल डिस्कशन करके कुछ नई अच्छी चीज़ें निकाल सकें, साथ ही उनका ईश्वर के प्रति या जिस भी धर्म की वो पालना करते हैं उसके प्रति भी उनका रुझान बढ़े, इस तरह का जीवन उनका बनाना। ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि करना और कौशल विकास के लिए नए अवसर प्रदान करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार। जो भी उनका व्यवसाय है उस व्यवसाय से संबंधित नॉलेज, नई नई क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए क्या प्रयोग हुए हैं, नई तकनीकें कौन सी हैं, और किस तरीके से वो अपने काम को और अधिक कुशलता से और अधिक अच्छे से कर सकते हैं, कैसे वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़े या जितना वो कर रहे हैं उसमें और अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इस तरह से कार्यक्षमता में वृद्धि करना और इसके लिए नए नए अवसर प्रदान करना। मतलब उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है, चाहे वो स्किल कृषि संबंधी कार्यों की हो, पशुपालन की नई तकनीकों की हो, घरेलू कामकाज से संबंधित हो, ऐसी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग देकर के उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण स्त्री पुरुष, युवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, विद्यालय छोड़ने वाले बालकों, इनके सभी के बहुत सारे ये ग्रुप्स हैं जिनके कुछ कौशल, व्यवहार और अभिवृत्तियों में परिवर्तन ला करके उनका सर्वांगीण विकास करना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समग्र रूप से गांव में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े हैं, बिना पढ़े हैं, बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किन्हीं परेशानियों के चलते स्कूल छोड़ दिया है। तो उन सब की जो भी स्किल्स हैं, कुशलताएं हैं, उनका आपस में व्यवहार, उनकी सोच, उनका जीवन के प्रति जो भी एटीट्यूड है, उस सबको सकारात्मक बनाएं और उनका सर्वांगीण विकास करना, ये भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। ग्रामीण प्रतिभा को पहचानना, उसका समुचित दोहन करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध व सुदृढ़ बनाना, गांव के लोगों में आत्मविश्वास जगाना और उनके सामाजिक अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वस्थ समाज की स्थापना करना, ग्रामीण लोगों के अपने परंपरागत व्यवसाय जो भी उनके पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों के प्रति गर्व महसूस करने और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना, अधिक धनार्जन हेतु उनसे संबंधित आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना सिखाना। मतलब सबसे पहले तो ये सोच जरूरी है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो कभी भी छोटा नहीं है, वो काम बहुत अच्छा है, उनके पूर्वजों से उन्होंने उसको सीखा और देश के या उनके अपने विकास के लिए वो काम बहुत अच्छा है। तो ये किसी भी तरह के काम हो सकते हैं, इनमें किस तरीके से वो अच्छा उसको बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, कैसे पुरानी जो परंपरागत तरीके हैं, विधियां हैं, उनमें नई तकनीकों का समावेश कर सकते हैं और उस काम को और अधिक श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसको और अधिक सम्मानजनक बना सकते हैं, इस तरह की शिक्षा देना। ग्रामीणों को कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित करना, जैसे कपड़े की बुनाई, टोकरी बनाना, बहुत सारी जगह पर लोकल लेवल पर ये काम होते हैं, तो कैसे उनको हम उद्योग की तरह स्थापित कर सकें जिससे हम उससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो कपड़े बुनने का काम, टोकरी बनाने का काम, चटाई और दरियों की बुनाई करने का काम, खिलौने बनाना, बढ़ई का काम, लोहार का, कुम्हार का, इस तरह के काम, फल सब्जी का संरक्षण करना, ऐसे अनेकानेक कार्य हो सकते हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण लोग अच्छे उद्योग विकसित करके और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण दिलाना, ये जितने भी काम हैं घरेलू उद्योग से संबंधित या किसी भी तरह का जो भी उनका रोजगार है या व्यवसाय है, उसमें वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागें, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश ना करें, बल्कि अपना जो भी उनका रोजगार है उसकी स्थापना कर सके और उसके लिए उनको ऋण दिलाया जा सके, इस तरह की व्यवस्था करना। युवा शक्ति में आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास कार्यों में लगाना और उन्नत और प्रगतिशील समाज बनाना। ग्रामीण लोगों के मध्य नेतृत्व का विकास कर समस्याओं के सामूहिक समाधान हेतु संगठनों का निर्माण करने में सहायता करना। युवा लोग शिक्षित तो हैं, अर्धशिक्षित भी हैं और बेरोजगार हैं, तो अपनी जो भी एनर्जी है उसको इधर उधर वेस्ट करते हैं। तो उस एनर्जी के वेस्टेज को, व्यर्थ बर्बाद होने को रोकने के लिए युवाओं में ये शिक्षा देना या उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार और समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझें और गांव के विकास कार्यों में खुद को लगाएं, अपनी एनर्जी को लगाएं, जिससे गांव और समाज का विकास हो सके। इसके साथ साथ क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोकल लेवल पर जो नेता होते हैं या ऐसे लोग जो प्रभावशाली हैं, उनकी बात क्योंकि सभी लोग सुनते हैं और मानते हैं, तो
तो प्रसार शिक्षा गांव के लोगों में, ग्रामीण लोगों के बीच में नेतृत्व का विकास करने में भी मदद करती है। ऐसे लोग जिनको लोग उनकी बात मानते हों या उनको प्रमुख मानते हों, उनकी पहचान करके उनको और अधिक आगे बढ़ाना, ताकि जो भी समस्याओं का समाधान करना है या हमें प्रसार शिक्षा के कोई भी कार्यक्रम चलाने हैं तो उसके लिए संगठन बनाए जा सके। जैसे युवक मंडल हो सकता है, महिला मंडल हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग संगठनों का निर्माण किया जाए ताकि जो भी समस्याएं गांव के लोग फेस कर रहे हैं, उनके सामने हैं, उन सब का सामूहिक समाधान कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति करेगा वो अपने हिसाब से सोच करके कुछ भी करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग जब मिलजुल करके डिस्कशन करके किसी काम को करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, सर्वश्रेष्ठ परिणाम आ सकते हैं। तो उन परिणामों को लाने के लिए ही मदद करना। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के विकास के लिए उन्हें विभिन्न संस्थाओं की सुविधा प्रदान करना। राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक निर्धारित विकास को सम्मिलित करते हुए आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण करना, जिससे सभी उपसमूहों का सामूहिक रूप से उचित विकास संभव हो सके। किसानों के विकास के लिए या गांव के लोगों के लिए जिन संस्थाओं की ज़रूरत है, जैसे बैंक्स हो सकते हैं, लोन एजेंसी, रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, इन सभी का विकास करना। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकास के पैटर्न हैं, किस तरीके से किन लोगों को हम डेवलप्ड मानते हैं या उन लोगों को जिन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनके लिए किस किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, आर्थिक और सामाजिक नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी बन रही हैं, तो हम अपने स्थानीय स्तर पर उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हुए, क्या परिवर्तन लाते हुए या क्या बदलाव करते हुए हम किस प्रकार से नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार। और उनका निर्धारण करने के साथ साथ में उनको इस प्रकार से सेट करना, इस प्रकार से निर्धारित करना और लागू करना, जिससे कि गांव के जितने भी उपसमूह हैं, वो जाति के उपसमूह हो सकते हैं, लिंग के हो सकते हैं, उम्र के हिसाब से हो सकते हैं, तो जितने भी उपसमूह हैं यानी वो लोग जिनका विकास किया जाना है, उनके जो भी ग्रुप्स हैं, उनका सामूहिक रूप से विकास हो सके। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक जाति के लिए कर दिया या एक धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि जितने भी लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, गांवों में रह रहे हैं, उन सभी का सामूहिक रूप से उचित विकास किया जाना संभव हो सके, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लोगों में सहयोग की भावना स्थापित कर पंचायती राज व्यवस्था और सहकारिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी देश में ताकि गांव के लोगों का, गांवों का विकास अच्छे तरीके से किया जा सके। तो गांवों को पंचायत स्तर पर ला करके और सभी योजनाओं का निर्माण करना, तो इस तरीके से लोगों में सहयोग की भावना स्थापित करना कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था और जो सहकारिता यानी लोगों की सहभागिता से होने वाले कार्यक्रम वो हमारे ही भले के लिए हैं, हमारे ही लाभ के लिए हैं। लोगों में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी आदतों और सुविधाओं का विकास करना। कैसे हम साफ सफाई रख के स्वच्छता संबंधी कुछ आदतें, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों की आदत है कहीं पर भी थूक देना, खुली नालियाँ, जगह जगह गंदगी का ढेर, गड्ढे पानी से भरे हुए जिसमें मच्छर और कीड़े पनपते हैं। तो इस तरह की जो भी गंदगी है, उस तरह की गंदी इन आदतों को बदलना, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखना ताकि स्वास्थ्य का स्तर सभी जगह सुधर सके, गांवों में विशेष रूप से। तो ऐसी आदतों और सुविधाओं का विकास करना, जैसे हर एक गांव में कम से कम पीएचसी या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर हो और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि लोगों का स्वास्थ्य का स्तर सुधर सके। गांवों में मूलभूत भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, जैसे अस्पताल, विद्यालय, सड़क, यातायात, बाजार, सिंचाई, बैंक, पंचायत, इन सभी की व्यवस्था करवाना जो कि बेसिक एमिनिटीज़ हैं लोगों को वास्तव में जिनकी बेहद ज़रूरत होती है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। आपने देखा होगा हमारे देश में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं पुरुषों की अपेक्षा,
ना तो उनमें बाहर जाने का साहस है और ना ही उनकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं, क्योंकि सोच इस तरह की बन गई है। तो उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, परिवार के प्रति उनके क्या दायित्व हैं घर के अंदर और घर के बाहर, वो सारी चीज़ें उन्हें सिखाना और समझाना। ग्रामीण महिलाओं को उत्तम गृह प्रबंध, पौष्टिक और संतुलित भोजन, बच्चों की वैज्ञानिक देखभाल और पालन पोषण करने की विधियाँ, बागवानी, इन सब की जानकारी देना। समय और शक्ति बचाने के उपकरणों और साधनों का प्रयोग करना सिखाना। सीमित बजट में अधिकतम लाभ प्राप्त करने, विभिन्न संसाधनों का समुचित उपयोग करने के तरीके सिखाना, जिससे उनका पारिवारिक जीवन अधिक सुखद और समृद्ध बन सके। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का जो मौलिक उद्देश्य है, मूलभूत जो चीज़ है इसमें, वो गांव के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करना है। उनमें शैक्षणिक ज्ञान और सूचनाओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से ग्रामीण लोगों को उनकी अनुभूत और अनअनुभूत समस्याओं की खोज करने, पहचानने, उनका निर्धारण करने, विश्लेषण करने और समाधान करने के लिए समुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। विभिन्न व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाने के लिए पारिवारिक तथा ग्रामीण योजनाओं के आयोजन और उनको लागू करने में सहायता करना। भौतिक उत्पादन तथा आय को बढ़ाकर बेहतर पारिवारिक जीवन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। लोगों के मध्य नेतृत्व क्षमता विकसित करना और व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उनका व्यक्तित्व का विकास करना, ये प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब इस अध्याय पर आधारित जो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, 2 प्रश्न हैं। प्रसार शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको सभी उद्देश्य अच्छी तरीके से समझ में भी आने चाहिए और फिर इनको आप अपनी कॉपी में इनका आंसर लिखेंगे डिटेल। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।